हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल यानी 23 दिसंबर 2022 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी। तो प्रथम पाली 10 बजे से 12:15 बजे तक निर्धारित थी, किंतु परीक्षा समाप्त होने के पूर्व ही प्रश्न पत्र और उसके आंसर की जो थे वो सोशल मीडिया में वायरल हो गए थे। और जब परीक्षा समाप्त हुई तो अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा शुरू होने के पूर्व ही इसके क्वेश्चन और आंसर जो थे वो सोशल मीडिया में वायरल हो गए थे, अतः इसे परीक्षा जो है कि रद्द की जानी चाहिए। तो उसी से संबंधित खबर जो है आज के प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है, जो इस प्रकार से है। बीएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा का प्रश्न पत्र प्रसारित, ईओयू ने शुरू की जाँच। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा फिर चर्चा में है। आयोग की ओर से तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा शुक्रवार को 2 पालियों में हुई। पहली पाली की परीक्षा आरंभ होने के 53 मिनट बाद ही प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। पहली पाली की परीक्षा पूर्वाह्न 10 से दोपहर 2 बजे तक राज्य के 528 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। सुबह की पाली 12:15 बजे संपन्न होते ही प्रसारित प्रश्न पत्र सही निकला। आयोग के चेयरमैन रविंद्र कुमार ने बताया कि प्रश्न पत्र के कुछ पन्ने 11:09 में ही परीक्षा केंद्र से बाहर आने की जानकारी आई है। मामले की जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई से पूरी जानकारी साझा की गई है। परीक्षा संपन्न होने तक प्रश्नों के उत्तर का परीक्षार्थियों के साथ आदान प्रदान का मामला सामने नहीं आया है। केंद्र पर प्रशासनिक स्तर से कुछ त्रुटियां सामने आई है, इसके लिए यथोचित कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में ऐसा पाया जाता है कि प्रश्न पत्र के केंद्र से बाहर आने से परीक्षा प्रभावित हुई है तो प्रथम पाली की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि इसके पहले प्रथम इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र वर्ष 2016 में लीक हो गया था। उसके बाद परीक्षा रद्द की गई थी। उस मामले में तत्कालीन अध्यक्ष व सचिव को जेल जाना पड़ा था। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को जूता पहनकर जाने पर भी रोक थी। अभ्यर्थियों को कलम ले जाने की भी रोक थी। आयोग की ओर से ही अभ्यर्थियों को कलम दी गई थी। तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। पहली पाली की परीक्षा पूर्वाह्न 10 से दोपहर 12:15 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की दोपहर 2 बजे से शाम 4:15 बजे तक हुई। इस प्रकार से बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा फिर और भी खबर है, ईओयू जल्द ही शुरू करेगा तकनीकी अनुसंधान। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने की जांच आर्थिक अपराध इकाई ने शुरू कर दी है। आयोग के अधिकारियों ने ईओयू को प्रश्न पत्र की प्रति समेत सारी जानकारी उपलब्ध करा दी है। ईओयू ने परीक्षा के समय और प्रश्न पत्र के प्रसारित होने के समय आदि की जानकारी अधिकारियों से ली है। जल्द ही ईओयू तकनीकी अनुसंधान शुरू करेगा। फिर अभ्यर्थियों ने कहा हूबहू मिल रहे प्रश्न। पटना के एन कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे सुमित, संजय, रमन, राहुल आदि ने कहा कि प्रसारित प्रश्न में हूबहू आए थे। एन कॉलेज के पर छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि उनके पास 10:53 पर स्क्रीनशॉट 10:59 में कई लोगों ने भेजा है। अब आयोग को इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए। फिर जांच में मामला सही पाए जाने पर प्रथम पाली की परीक्षा होगी रद्द। तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 528 केंद्रों पर की गई थी आयोजित। 2187 पदों के लिए 9 लाख से अधिक अभ्यर्थी हो रहे हैं शामिल। तो इस प्रकार से बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो तृतीय स्नातक स्तरीय प्रथम पाली की परीक्षा जो आयोजित की गई है वह पुनः विवाद में आ गई है। और अब देखना है कि आर्थिक अपराध इकाई जो है अपनी जाँच में क्या रिपोर्ट देती है। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कल देर रात एक नोटिस जारी करके यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि जांच में पाई जाती है कि कहीं से भी प्रश्न पत्र लीक हुई है और इससे कुछ परीक्षार्थियों ने लाभ उठाया है तो तुरंत ही प्रथम पाली की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को अभी थोड़ी सी इंतजार करनी होगी और देखना है कि आगे जांच में निकल कर क्या आती है। फिर एक और महत्वपूर्ण खबर है, सभी यूनिवर्सिटी में लागू होगा चीफ मिनिस्टर डॉक्टरल फेलोशिप। तो नए सत्र से बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चीफ मिनिस्टर डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम लागू होगी। उच्च शिक्षा में पहली बार बिहार सरकार बड़ा फैसला लेते हुए सभी 17 यूनिवर्सिटी में फेलोशिप स्कीम लॉन्च करने जा रही है। इस स्कीम पर सालाना 5 से 8 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सभी विषयों में प्रत्येक वर्ष बिहार के 400 से 450 मेधावी विद्यार्थियों को पीएचडी करने हेतु फेलोशिप प्रदान की जाएगी। शोधार्थी को 10,000 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इसमें शर्त यह होगी कि जो विद्यार्थी नेट उत्तीर्ण है लेकिन उन्हें यूजीसी से
जीआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं मिली है उन्हें ही फेलोशिप का लाभ मिलेगा। चयन हेतु 6 कैटेगरी में 100 अंक तय। बिहार स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है जो शोध के इच्छुक शोधार्थियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रूटनी करेगी। फेलोशिप देने हेतु 6 कैटेगरी निर्धारित की गई है। इस पर अधिकतम 100 अंक मिलेंगे। मैट्रिक पे अधिकतम 10 अंक, इंटरमीडिएट पर अधिकतम 15 अंक, स्नातक पे 25, स्नातकोत्तर पर अधिकतम 35। प्रत्येक रिसर्च पब्लिकेशन पर 2 तथा अधिकतम 10 और सिनॉप्सिस पर अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। चयन के बाद शोधार्थी के खाते में फेलोशिप की राशि भेजी जाएगी, जबकि यूनिवर्सिटी के सपोर्टिंग स्टाफ पर प्रति माह 48,000 रुपये खर्च होंगे, जिसमें 40,000 रुपये टेक्निकल असिस्टेंट और 8,000 रुपये नोडल अफसर पर प्रति माह खर्च होंगे। रिसर्च मीटिंग पर 3 लाख रुपये एवं अन्य खर्च पर 5 लाख रुपये प्रस्ताव हैं। विभिन्न विषयों में स्टेट लेवल फेलोशिप। शिक्षा विभाग ने विभिन्न विषयों में स्टेट लेवल फेलोशिप स्कीम का लाभ देने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य शोध को बढ़ावा देना है, शोध की गुणवत्ता में सुधार लाना है। फिर इन संस्थानों में लागू होगी स्कीम: पटना विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, BRA बिहार विश्वविद्यालय, BN मंडल विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय और पूर्णिया विश्वविद्यालय। फिर आगामी नए सत्र से सभी विश्वविद्यालयों में चीफ मिनिस्टर डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। जो शोधार्थी नेट उत्तीर्ण है लेकिन जीआरएफ से वंचित हैं उन्हें ही फेलोशिप मिलेगी। इसकी तैयारी और आवश्यक मंतव्य देने हेतु कुलपतियों को गाइडलाइन भेजी गई है। फिर 4 जून को होगी जेईई एडवांस। IIT गुवाहाटी ने की घोषणा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में एडमिशन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 4 जून 2023 को होगी। IIT गुवाहाटी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। वर्ष 2023 के लिए इस महत्वपूर्ण परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी IIT गुवाहाटी को ही सौंपी गई है। इस परीक्षा में 3-3 घंटे की अवधि के 2 प्रश्न पत्र हैं। IIT अधिकारियों के मुताबिक इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित होना अनिवार्य है। IIT गुवाहाटी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, जेईई एडवांस 2023 की परीक्षा 7 क्षेत्रीय समन्वयक IIT द्वारा संयुक्त प्रवेश बोर्ड 2023 के मार्गदर्शन में किया जाएगा। यह परीक्षा के 4 दिनों बाद क्लैट का परिणाम। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2023 का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने पहली बार स्टेट रैंक जारी नहीं की है। इस बार ऑल इंडिया जनरल रैंक व कैटेगरी रैंक जारी किया गया है। देश भर में दूसरी रैंक लाने वाला साहिल राजधानी के छात्रावास में रहकर तैयारी कर रहा था। वह मूलतः उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला है। अभ्यर्थी कंसोर्टियम FLUS.ac.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। क्लैट यूजी में प्राप्त उच्चतम अंक 116.75 है, जबकि क्लैट पीजी में प्राप्त उच्चतम अंक 95.25 रहा है। यूजी में 2 उम्मीदवारों को 100 परसेंटाइल अंक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद 4 उम्मीदवारों को 99.99 परसेंटाइल और 3 ने 99.98 परसेंटाइल पीजी में, प्रत्येक ने क्रमशः 99.99, 99.98, 99.97 परसेंटाइल प्राप्त किया है। कंसोर्टियम की ओर से अब तक पहली बार इतने कम दिनों में परिणाम दिया गया है। ठीक है। फिर तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा से संबंधित अन्य भी खबरें प्रकाशित हुई है। परीक्षा दे बाहर निकले अभ्यर्थी तो पेपर लीक पर चर्चा करते दिखे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली गई तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के पहले दिन शुक्रवार को टेक्स्ट बुक ले जाने की छूट रही, लेकिन हस्तलिखित नोट्स व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने की मनाही रही। अभ्यर्थी अपने साथ समान अध्ययन गणित व समान विज्ञान के लिए एक टेक्स्ट बुक ले जाते दिखे। सेंटरों के आसपास भीड़भाड़ दिखी और कई सेंटरों पर पुलिस तलाशी के बाद ही अभ्यर्थियों को भीतर जाने दिया गया। पहली पाली में परीक्षा के दौरान प्रश्न लीक होने और उसके पन्नों के व्हाट्सएप पर वायरल होने के कारण अधिकतर छात्र परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते समय परीक्षा के रद्द होने या बने रहने पर ही बातचीत करते दिखे। शास्त्री नगर बालक विद्यालय, शास्त्री नगर बालिका विद्यालय, बांकीपुर राजकीय कन्या विद्यालय, पटना हाई स्कूल आदि सेंटरों पर दूसरी पाली की परीक्षा के लिए आए अधिकतर अभ्यर्थी भी पेपर लीक पर ही चर्चा करते दिखे। यहाँ तक कि परीक्षा केंद्र के कई शिक्षक भी इस बात पर बातचीत करते और परीक्षा के रद्द होने के कयास लगाते दिखे। कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति लेने के साथ साथ आंखों के पुतली का भी स्कैन किया गया। पेपर लीक की CBI जाँच की मांग। इस परीक्षा के पेपर लीक की CBI जाँच की मांग भी उठ रही है।
छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि मेरे पास सुबह 11 बजे व्हाट्सएप पर प्रश्न आया, जिसे उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई व मीडिया को भेज दिया। परीक्षा के बाद एन कॉलेज सेंटर पर अभ्यर्थियों को जब यह प्रश्न दिखाया गया तो अभ्यर्थियों ने पुष्टि की हूबहू यही प्रश्न पूछे गए थे। दिलीप और उनके कुछ साथी छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। फिर 67वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है, जो इस प्रकार से है। 67वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 30/12/2022 को 2 पालियों एवं 31/12/2022 एवं 7/1/2023 को एकल पाली में पटना स्थित परीक्षा केंद्रों में निम्नलिखित संशोधित कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जाएगी। तो 30/12/2022 को 2 पाली में परीक्षा होगी। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक समान अध्ययन प्रथम पत्र, फिर 2 बजे से 5 बजे तक समान अध्ययन द्वितीय पत्र, फिर 31/12/2022 शनिवार को 12 बजे से 3 बजे तक होगी समान हिंदी की। और इस बार थोड़ी सी राहत दे दी गई है कि जो ऐच्छिक का वैकल्पिक विषय है उसमें गैप दे दी गई है 1 सप्ताह की, और वो 7 जनवरी 2023 को आयोजित होगी 12 बजे से 3 बजे तक। ठीक है। और एडमिट कार्ड जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो लोग एडमिट कार्ड 24/12/2022 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक अन्य महत्वपूर्ण खबर है, ये राजस्व विभाग के द्वारा जो अमीन की विज्ञापन निकाली गई थी उससे संबंधित है। 10,101 अमीन बहाली का विज्ञापन रद्द, अब BCECE लेगी परीक्षा। अक्टूबर में निकला था विज्ञापन, कैबिनेट के फैसले के बाद निरस्त। मानदेय आधारित बहाली होगी, पहले अंकों के आधार पर ही होना था चयन। तो बीते मंगलवार को हुए कैबिनेट के फैसले के आलोक में सूबे में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण की खातिर 10,101 पदों पर बहाली के लिए बीते अक्टूबर माह में निकला विज्ञापन निरस्त कर दिया गया है। अब बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा लेकर मेरिट लिस्ट बनाएगा और उसी के आधार पर मानदेय आधारित नियोजन होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे के लिए कर्मियों की बहाली का जो विज्ञापन निकाला था उसके मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों की नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 की गई थी। 21 अक्टूबर से 16 नवंबर तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा करना था और अंकों के आधार पर विभाग के निदेशालय द्वारा उसका चयन होना था। कैबिनेट के फैसले के बाद अब पूरी प्रक्रिया ही बदल गई है। फिर यहाँ जैसे क्यों रद्द हुई विज्ञापन, तो कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2022 को मंजूरी दी। इसके अनुसार कर्मियों की नियुक्ति अब परीक्षा से होगी। परीक्षा कौन लेगा? BCECE परीक्षा लेगा और मेरिट लिस्ट बनाएगा, इसलिए अक्टूबर में जारी विज्ञापन रद्द किया गया। अब आगे क्या होगा? BCECE फिर से विज्ञापन जारी करेगा। 10,101 पदों की जगह लगभग 1.5 गुना यानी करीब 15,000 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। योग्यता क्या होगी? NCVT और SBT मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त योग्यताधारी ही बहाल होंगे। मेरिट लिस्ट से पद भरेंगे। BCE परीक्षा के बाद जो मेरिट लिस्ट बनाएगा उससे आगे भी नियोजन होता रहेगा। विशेष सर्वेक्षण के लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण लिपिक और कार्यालय परिचारी की नियुक्ति अंक की जगह परीक्षा से होगी। ऐसी जरूरत क्यों? दरअसल वर्ष 2019 में बनी नियमावली के मुताबिक सिर्फ अंकों के आधार पर विभाग के निदेशालय द्वारा वर्ष 2020 में नियुक्ति की गई थी। इसमें चयनित करीब 4,500 कर्मी फिलहाल जिले में सर्वे कार्य में लगे हैं, पर उस समय हुई बहाली की जांच में पाया गया कि कई कर्मी फर्जी डिग्री के आधार पर चयनित हो गए। उनमें से कईयों को नौकरी से निदेशालय द्वारा निकाला गया। हालांकि इस साल फिर से 10,101 पदों पर बीते अक्टूबर माह में विज्ञापन निकाला गया था, पर पारदर्शिता के मद्देनजर अब प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन का निर्णय लिया गया। जो आवेदन मंगाया गया था उसमें आवेदकों से कोई शुल्क नहीं लिया गया था। फिर पदों की संख्या कितनी है? विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 758, विशेष सर्वेक्षण अमीन 8244 पद, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 355 पद, विशेष सर्वेक्षण लिपिक 744। 30 प्रकार से आज के विभिन्न समाचार पत्रों में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।